लिए बहुत शुक्रिया। तो अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर फरीदाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है। सूरजकुंड मेले में झूला टूटा है। आपको बता दें कि हादसे में एक की मौत जबकि 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत कार्य में जो इंस्पेक्टर लगा हुआ था, जो इंस्पेक्टर की तरफ से मदद की जा रही थी लोगों को बचाने में, उसकी भी दर्दनाक मौत इस बड़े हादसे में हो गई है। तो ये बहुत बड़ा हादसा है। जहां पर सूरजकुंड का मेला इस वक्त लगा हुआ है, मेले में हादसा हुआ और ऐसे में मौत का जो मातम है वो किस तरह से पसरा हुआ है वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। अब कसूरवार कौन है, दोषी कौन है, किसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, लापरवाही किसने यहाँ पर बरती जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक जान चली गई है, जनहानि हुई है, जबकि 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये अब जांच का विषय है और जब जांच इस पूरे मामले पर की जाएगी तब देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि किस किस के नाम यहाँ पर सामने आते हैं। हालांकि जो मेला संचालक है या इस झूले का जो भी यहाँ पर करता धरता है, उसकी तरफ से भी अभी कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आया है, क्योंकि अगर झूले का कोई नट बोल्ट भी यहाँ पर ढीला हुआ जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है तो उसको लेकर भी जांच का जो दायरा है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। अब ऐसे में मेले में ये झूला टूटा, जिंदगी का साथ भी छूटा है, जबकि एक की मौत बताई जा रही है, 13 लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं। और ऐसे में जैसे ही झूला गिरा तो उसके बाद जो हड़कंप की स्थिति है वो पूरे उतने इलाके में देखने को मिली। झूले से कुछ मीटर के दायरे में जहां पर लोगों की तरफ से अब यहाँ पर भगदड़ भी की गई और कोशिश यही की जा रही थी कि जब ये झूला टूटा जो लोग यहाँ पर नीचे गिरे हैं उनको किसी तरह से बचाया जा सके। लेकिन जब बचाव के लिए लोग वहां पर गए तो कहा यह जा रहा है कि जो झूले में बैठे हुए थे उन लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आई, चोटें उन लोगों को ज्यादा आई है जो इन लोगों को बचाने के लिए गए थे। अब झूला किस वजह से टूटा, कौन लापरवाही, किसकी लापरवाही रही, कौन दोषी है, इसका पता लगाने की कोशिश भी लगातार की जाएगी। और देखिए वीडियो लगातार आप तक साझा कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी अब तेजी से वायरल हो चुका है। जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी जनहानि है। हालांकि बहुत बड़ा हादसा है। अगर सूरजकुंड मेले जो कि फरवरी के महीने में लगता है और ऐसे में इस तरह के मेले में अमूमन तौर पर जो भारी भीड़ है लोगों की वो पहुंचती है दूर दराज से, और अगर इस तरह का बड़ा हादसा होता है तो आने वाले समय के लिए शायद ये बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि लोगों के मन में एक डर और भय की स्थिति होती है। और झूले जब यहाँ पर झूल रहे थे लोग और कई लोग इसमें सवार देखिए साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें जैसे ही झूला टूटता है अब वजह क्या रही है उसका तो खुलासा अब जल्द ही होगा। जांच के दायरे को बढ़ाने की कोशिश होगी और प्रशासन की तरफ से जांच की जाएगी, तब ये शायद चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है किस वजह से बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन झूला जैसे ही टूटा तो 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई और जो इंस्पेक्टर राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ था, जो घायलों को बाहर निकालने की कोशिश, उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि सभी सुरक्षित रहें, वो इस आपको बता दें कि उसकी भी मौत हो गई है। अब ये मौत का झूला था, हादसा कैसे हुआ इसे भी जरा समझ लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से। जहां पर झूला गिर जाता है, मौत हो जाती है, घायल की स्थिति देखने को मिलती है। इस पूरे हादसे में एक की मौत, 13 घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही ये बड़ा हादसा हुआ तो उसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच कमेटी अब इस पूरे मामले पर तफ्तीश करेगी और इसके साथ ही नायब सिंह सैनी को जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई अधिकारियों की तरफ से, वो लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया कि जो ये बड़ा हादसा हुआ है बेहद दुखद है और ऐसे में जिन लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है उनका भी तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाए, किसी भी तरह की कोई कोताही या कमी ना बरती जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश लगातार जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। और फरीदाबाद से मेरे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, इस हादसे को लेकर क्या अपडेट है अभी तक? जी बिल्कुल। जिस तरीके से 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जिसमें सुनामी नाम का जो झूला है तो लगातार जिस तरीके से वहां से गिरा, जिसमें 20 से 25 लोग सवार थे, और जिस तरीके से एक दूसरी वीडियो सामने आई उसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो वीडियो जब पहले वो झूला अटकाने के बाद थोड़ी देर तक जब उसमें पुलिस उसको बच्चे को वहां से रेस्क्यू वहां से कर रहे थे तो लगातार वो झूला वहां से ऐसा गिरा जिस तरीके से एक पुलिस कर्मी की भी इस हादसे में मौत हो गई। तो लगातार कहीं ना कहीं इसमें 13 लोग घायल हुए हैं। और जिस तरीके से बात करें कि सूरजकुंड मेले में इतना बड़ा हादसा होना जी। एक अचंभे की बात माना जा रहा है। कहीं मेला प्रबंधक की लापरवाही साफ तौर पर इस मेले में देखने को साफ तौर पर मिल रही है। जी।
चूंकि देखिए फिलहाल अभी घायलों की क्या कुछ स्थिति है, साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है कि हादसा किस वजह से हुआ, किसकी लापरवाही है? बिल्कुल जिस तरीके से जो हादसा हुआ था वही मेला प्रबंधक के द्वारा वहाँ टीम जांच गठित कर दी गई है और लगातार इसकी जांच की जा रही है। तो वही जो घायल को निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया और उसका उनका साफ तौर पर वहाँ पर इलाज हो रहा था। वही अब बात कर जिस तरीके से पलवल के जो इंस्पेक्टर है जगदीश प्रकाश, उनकी इस मेले हादसे के कारण झूला गिरने से उनकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उनको जिस तरीके से बीमा जो सरकार की जो योजना है, उनको साफ तौर पर वहाँ पर दी जा रही है। तो जिस तरीके जी। से एक कह रहे हैं कि वही अरविंद शर्मा पर्यटन मंत्री वहाँ पर लगातार वहाँ पर मौके पर वहाँ पर पहुंचे थे और उनका मेले का निरीक्षण वहाँ पर किया था। और साफ तौर पर टीम गठित की गई है, जांच वहाँ पर की जा रही है कि क्या कारण रहा है जिस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी। ठीक है।